हेलो दोस्तों, मम्मी का, पापा का, बाबा का, दादा का, दादी का, मामा का, मामी का, नाना का और नानी सबका नाम रोशन करना है। इसलिए मास्क वाला मास्टर आया है आपके सामने। और जानते हो क्या, यहाँ पे देख लो एक बार, जागो और मुस्कुराओ और अपने आप को बताओ कि आज मेरा दिन है। और जब मेरा दिन होता है ना, तो हम बड़े बड़े काम करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, ढंग से करते हैं, आगे जाने के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए लड़ते हैं और खुद के लिए मरते हैं। तो आज बता दूं मैं आपको, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड एंड यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का आज पढ़ाने वाला हूं मैं। ह्यूमन आई चैप्टर आपके सामने बन गया है। ये नीली नीली आंखें कौन है पता नहीं, और यहाँ पे उनको आंख को निकाल के यहाँ दिखा दिया गया। ये भी पता नहीं किसका आंख है, लेकिन यहाँ दिखाया गया है। इसलिए दिखाया गया है कि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको और आप पढ़ने वाले हैं। तो करना क्या है यहाँ पर दोस्तों, अब आराम से बढ़िया से पढ़ना है। पहले आपको बताऊंगा मैं क्या, पहले बताऊंगा आपको ऑप्शनली वाला, फिर 1 मार्क्स वाला, फिर 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला, यानी कि जो एग्जाम में हर बारी पूछा जाता है उसी को मैं एक्सप्लेन करूंगा। आपको समझना है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे क्या लिखा है, पहला वाला क्वेश्चन लिखा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट्स at different distance, है ना जी, by adjusting the focal length of the eye lens। मतलब बोलता है जो बेटा आपका आई लेंस है वह किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करता है, यह काम किसका है, दिस इज ड्यू टू, यह किसके नाते किसके कारण होता है, यह होता है आपका एकोमोडेशन पावर ऑफ आई के नाते ऐसा होता है कि आप पास वाली वस्तु को देख पाते हो, दूर वाली को देख पाते हो, यानी हर वस्तु को आप देख पाते हो। यहाँ पे पावर कौन सा बोलो, एकोमोडेशन पावर है बेटा। नेक्स्ट है आपका, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड बाय ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन के आई के द्वारा एक इमेज फॉर्म हुआ है। और क्या है, आर में क्या है, इन अ हेल्दी ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड, मतलब क्या बोला जा रहा है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय ह्यूमन आई, मतलब ह्यूमन की आई द्वारा इमेज कहां बनाया जाता है, कहां ड्रा होता है, तो आपको मालूम होना चाहिए वो होता है रेटिना के ऊपर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा बोलो, एट रेटिना। ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन खत्म। चलते हैं लेके आपको आगे। लिखा है, द फार डिस्टेंट पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई इज सैचुरेटेड, यानी जो फार या डिस्टेंट पॉइंट, जो दूर वाला बिंदु है वो कहां होता है, वो होता है एट इंफिनिटी होता है मित्रों। और नेक्स्ट है, फॉर हेल्दी आई द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज, यानी कि नजदीक वाला, एक हेल्दी आई के लिए नजदीक वाला पॉइंट कौन सा होता है, 25 सेंटीमीटर का होता है। लॉन्ग वाला यानी कि फार वाला आपका होता है कहां, इंफिनिटी पे होता है। और जो नियर वाला पॉइंट है बच्चा वो होता है 25 पर। अब चलते हैं आपको लेके आगे। तो बच्चों नेक्स्ट आपका है, फॉर शॉर्ट साइटेडनेस द फार पॉइंट इज सैचुरेटेड, यानी कि अगर मान लो जो आंख में हमारे शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे हमारी मान लो आई वाला लेंस है और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी कोई पॉइंट है वो आगे आ जाता है ना जी। यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट वाले साइटेडनेस में क्या होता है वो आगे आता है, यानी कि लेस देन एट इन्फिनिटी, वह वस्तु कहाँ आ जाती है बोलो, आगे आ जाती है। और यहाँ पे क्या नेक्स्ट वाला, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द, मतलब ऐसा क्यों होता है, आई लेंस का फोकस चेंज क्यों होता है, कौन करवाता है, सिलियरी मसल करवाते हैं, जिनके अंदर ये आई मतलब कि बंधा रहता है, वही छोटा बड़ा करता है ना। तो यहाँ पे अंतर आपका हुआ सिलियरी मसल होगा मित्रों। अब चलते हैं आपको लेकर के आगे। नेक्स्ट वाला जो है लिखा है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज मिनिमम, मतलब बोलता है जो लाइट की स्कैटरिंग है मिनिमम होती है। और पासिंग ए रे ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म द कलर विच सफर्स मिनिमम डेविएशन, सबसे कम डेविएशन किसका होता है, सबसे कम होता है यहाँ पे रेड वाले का होता है, सबसे ज्यादा होता है वायलेट वाले का। तो रेड वाले का विचलन सबसे कम, डेविएशन सबसे कम, तो यहाँ पे क्या रहेगा बोलो, यहाँ पे फार रेड कलर रहेगा। और नेक्स्ट है, द मैक्सिमम डेविएशन इज ऑब्जर्व्ड इन,
अब बताओ भाई यहाँ पे कौन था, मैक्सिमम डेविएशन किसका है बताइए। अब ये आपका हो गया वायलेट वाले का हो गया ना, ज्यादा क्या पढ़ना है इसके बारे में यार। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट वाला है मित्रों आपका अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि इंसान है जो शॉर्ट साइटेडनेस से मतलब परेशान है, तो बोला जा रहा है ना उसे कौन सा चश्मा कौन से स्पेक्टल लगाने होंगे। शॉर्ट वाले साइटेडनेस में क्या होता है कि आपको शॉर्ट यानी कि नजदीक का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है, और जब दूर का दिखाई आपको नहीं देगा इसका मतलब क्या होता है कि जो आई का पावर है बढ़ गया। ये ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो आई का पावर होता है ना बच्चा वो नॉर्मल से बढ़ जाता है, और जब आई का पावर बढ़ जाएगा तो हमको घटाना पड़ेगा। हमारे आई का लेंस कौन सा है बोलो, कॉन्वेक्स है, तो घटाने के लिए कॉनकेव लगाते हो, तो यहाँ पे क्या रहेगा बोलो, कॉनकेव मिरर नहीं रहेगा, कॉनकेव लेंस रहेगा मित्रों। अब यहाँ है नेक्स्ट वाला, विच मीडियम हैज द हाईएस्ट वेलोसिटी ऑफ लाइट, किस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी हाईएस्ट होती है। तो आपने पढ़ा होगा एयर और वैक्यूम पढ़ा होगा, लेकिन सबसे कम किन में होता है बोलो, वैक्यूम में होता है। एयर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे बोलेंगे वैक्यूम बोलेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये वैक्यूम में चल सकती है, तो सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी लाइट की होती है वैक्यूम में होती है मित्रों। नेक्स्ट वाला आपका है यहाँ पे, अच्छा ये वाला हो गया ना, इसको पढ़ने पहले, द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इन आई इज कंट्रोल्ड बाई, जो हमारी आंख के अंदर लाइट इंटर करता है उसे कंट्रोल कौन करता है, बाहर मिलता है प्यूपिल, क्या है वहां पे प्यूपिल करता है कंट्रोल कि कितना लाइट हमको अंदर भेजना है। प्यूपिल क्या होता है, जो यहाँ पे कॉर्निया पे छोटा सा होल नहीं होता है और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा होता है, हमारा होता है आइरिस, तो बीच में उनके होता है होल, वही हमारा क्या बोलो प्यूपिल होता है, तो वही क्या करता है लाइट को कंट्रोल करता है। अब चलते मित्रों आगे, अगर आगे आया जाए तो वह लिखा हुआ है वही है आपका यहाँ पर, लेकिन ये वाला है a person having normal eye can clearly see an object if the distance of the object from the eye, यानी कि बोला जा रहा है जो नॉर्मल ह्यूमन का आई है वह कहां से कहां तक की वस्तुओं को आराम से देख सकता है। तो आपको मालूम होना चाहिए 25 से लेकर के इन्फिनिटी तक का, यानी कि बी वाला आपका सही होगा। 25 से लेकर कहां तक बोलिए, इन्फिनिटी। ये शॉर्ट वाला है 25, ये फार वाला है इन्फिनिटी के लिए, ठीक है ना। ये अब आपका हो गया पूरा, हमको लगता है क्या खत्म हो गया, एमसीक्यूज खत्म हो गए। अब हम पढ़ेंगे 1 नंबर वाले 2 नंबर वाले, और बता दो आपको ना एमसीक्यू जिससे बाहर नहीं आते हैं सर, आपका 10 12 14 क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है इनसे बाहर का कोई एमसीक्यूज बनता ही नहीं है, हर साल ही बनाए जाते हैं, तो आप पढ़ लो ना, और आपने पढ़ लिया तो अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे उन क्वेश्चन को जो आई वाले चैप्टर से बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एकोमोडेशन पावर ऑफ आई, यानी कि जो आई का एकोमोडेशन पावर क्या होता है उसे मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे लिखा गया है, लंबा नहीं है, खाली कहानी लिखी गई है, और बताऊंगा कहां से हमको आपको मतलब एग्जाम में लिखना है। लिखा है इफ वी फोकस ऑन नियरली ऑब्जेक्ट, अगर हम पास वाली वस्तु को फोकस करते हैं तो हमको पास का दिखाई देता है यार। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लरी, मतलब अगर आप पास वाली वस्तु को देख रहे हो ना तो दूर वाला ब्लर हो जाएगा। यानी कि आप सपोज करिए आपके पास मान लो कोई वस्तु है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, अगर आप इनको फोकस करोगे तो क्या पीछे वाले देख पाओगे, क्या नहीं देख पाओगे ना। तो हम जब पास वाले को फोकस करते हैं दूर वाला ब्लरी हो जाता है। और नेक्स्ट क्या है, एंड और इफ वी फोकस ऑन डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और हम अगर दूर वाली वस्तु को फोकस करते हैं, दूर को देख रहे हैं, तो पास वाला क्या हो जाएगा बोलो, तो पास वाला हो जाएगा ब्लरी। तो क्या लिखा है, देयर नियर बाई ऑब्जेक्ट्स अपीयर ब्लरी। आगे लिखा है द मेन रीजन फॉर दिस, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है, दैट की द आई लेंस, जो आई का लेंस है, चेंजेस इट्स फोकस, अपने फोकस को चेंज करता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, अपने मतलब वस्तु जिस हिसाब से रखी गई है उसके हिसाब से जो आई है अपने फोकस को, आई जो लेंस है अपने फोकस को चेंज करती है। और आपको यहां से बनेगा डेफिनेशन, क्या बनेगा, द एबिलिटी ऑफ द मसल टू चेंज द फोकल लेंथ, यानी कि हमारे मांसपेशियों की जो एबिलिटी है फोकस को चेंज करने की, वही जो होता है ना ऑफ द आई लेंस के एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इज कॉल्ड अकोमोडेटिव एबिलिटी ऑफ द आई, वही होता है क्या हमारा आई का एकोमोडेशन पावर होता है। क्या मतलब कि हमारे सिलेरी मसल्स के द्वारा आई लेंस के फोकस को चेंज करते रहना, यही जो प्रोसेस होता है ना, यह क्या है, यही आपका एकोमोडेशन पावर ऑफ आई है। और आगे नोट लिखा है आवर आई फोकस ऑन ओनली वन ऑब्जेक्ट एट
एट अ टाइम, यानी कि जो हमारी आंख है एक बार में एक ही वस्तु को फोकस कर पाती है। पहले रुको मैं आपको बता दूं क्या है कि मान लो आपका मित्रों आई लेंस है, ठीक है ना, और मान लो आप यहाँ पे आपका ये रेटिना है और आप दूर वाले ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो, तो दूर वाले को फोकस करोगे तो आपको मालूम है इसका इमेज आप देख पा रहे हो। अभी देखो यहाँ भी एक वस्तु है और यहाँ भी एक वस्तु है। अगर दूर वाले को फोकस करोगे तो दूर वाले का इमेज कहाँ बन जाएगा बोलो, यहाँ आपके रेटिना पर बन रहा होगा। अगर दूर वाले को फोकस करोगे तो दूर वाले का इमेज कहां बन रहा होगा, रेटिना पर बन रहा होगा, तभी तो आप इस दूर वाले को देख पा रहे हो। तो मतलब कहने का हमारे क्या है, मतलब कहने का हमारे यह है रेटिना पर बन गया, आप इसको अब देख पा रहे हो, लेकिन उस टाइम पे पास वाली जो वस्तु है इसका क्या कलाकारी होगा। देखो दूर वाले को देख रहे हो तो दूर वाले ने आपके आई के फोकस को मतलब कि फिक्स कर दिया कि हमारा फोकस यही भैया है, हम यही देख रहे हैं। अब पास वाले उसी टाइम पे पास वाले के लिए देखो ये पहली वाली रह जाएगी ना यहाँ से, और आपके लिए फोकस ये है यहाँ निकल जाएगी, और दूसरी वाली रह जाएगी तो सेंटर से होकर जाएगी, ऑप्टिकल वाले यहाँ निकल जाएगी। बोलो क्या यही कहीं कट कर रहा है क्या, नहीं कट कर रहा है ना। तो यही कमाल किसका होता है, यही होता है आपका कि जब दूर वाले को देखते हो तो पास वाला ब्लर हो जाता है, और जब पास वाले पर फोकस कर दोगे ना, तो जब पास वाले पे फोकस कर दोगे, यहाँ देखो ये मान लो आपका लेंस है और यहाँ पे ये मान लो आपका क्या है ऑब्जेक्ट पास वाला है और यहाँ मान लो दूर वाला है। आपने पास वाले को फोकस किया है, यहाँ पे मान लो आपका रेटिना है, पास वाले को फोकस करोगे तो ये आपके फोकस को फिक्स कर देगा। अब यहाँ पे एक जाएगा आपका, ये ऐसे जाएगा, फोकस होकर जाएगा और सेकेंड वाली रे निकल जाएगी यहाँ पे। अब देखो ये कहाँ लगभग यही कट करेगा, रेटिना पर कट करेगा, तभी तो भैया आप ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो। तो यह आपका बन गया इमेज। ये क्या बन गया बोलो आपका, ये बन गया आपका यहाँ से यहाँ तक इमेज बन गया। अब इस टाइम दूर वाला क्या होगा, दूर वाले के लिए आप जानते हो इन्फिनिटी से रे जो चलती है पैरेलल चलती है, अब फोकस तो फिक्स हो गया ना, अब यहां से गुजरेगा। लो अब बताओ दूर वाला क्या देख पाओगे, क्या दूर वाला पहले ही बन गया यार, मतलब दूर वाला नहीं देख पाओगे। जब दूर वाले को फोकस करते हो तो पास का ही दिखाई देता है, और जब पास वाले को फोकस करते हो तो दूर का दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस टाइम पे आप ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे हो ना, वह आपके आई के फोकस को फिक्स कर देता है, और एक टाइम पे ही फोकस फिक्स होता है, इसीलिए हम एक टाइम पे केवल एक ही वस्तु को देख पाते हैं, यही वजह है। और यहाँ पे देखो भाई, अब चलते हैं अगले वाले पेज पर, ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई, यानी कि आंख का जो है दूर बिंदु क्या है ना जी। अब आपको मैं बता दूं यहां से इसका दूर बिंदु क्या है, ए रुकिए थोड़ा सा, यहां पे लिखा है द पॉइंट लोकेटेड एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम आई, यानी कि आई से मैक्सिमम डिस्टेंस पर जो पॉइंट लोकेट है, विच द आई कैन सी क्लियरली, जिसको जो हमारी आंख है अच्छे से देख सकती है, विदाउट एकोमोडेशन, विदाउट एकोमोडेशन, बिना किसी मतलब की पावर को लगाए, बिना किसी समंजन क्षमता को लगाए, इज कॉल्ड फार पॉइंट, वही जो क्या है वही आंख के लिए फार पॉइंट कहलाता है। सबसे दूर वाला बिंदु जिनको हमारी आंख बिना किसी पावर को लगाए आराम से देख सकती है, उसे हम क्या बोलेंगे, फार पॉइंट बोलेंगे। और लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द आई इज कॉल्ड मैक्सिमम, रहेगा यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द क्लियर विजन, ये वही क्या होता है मैक्सिमम डिस्टेंस होता है। और इट्स वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज इनफाइनाइट फॉर हेल्दी या पर्सन, और एक हेल्दी पर्सन वाले हेल्दी आई के लिए ये इन्फिनिटी होता है। और इसके आगे क्या आएगा जिसका नाम रहेगा नियर पॉइंट। नियर पॉइंट में क्या करना है, नियर पॉइंट में कुछ नहीं करना है, वहां पे बोलना है द पॉइंट लोकेटेड एट द नियरेस्ट डिस्टेंस, यानी सबसे पास वाला डिस्टेंस रहेगा, और पास वाला हमारा ह्यूमन आई जो स्वस्थ रहेगा उसके लिए 25 पे होता है, तो वहीं बोलना है द पॉइंट लोकेटेड एट द मिनिमम बोलेंगे, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई विच द आई कैन सी क्लियरली विदाउट एकोमोडेशन इज कॉल्ड फार पॉइंट। यहाँ पे मतलब कि 25 पे अगर आएगा ना, पास आएगा तो आपको एकोमोडेशन थोड़ा बड़ा लगाना पड़ता है यार, तो मतलब ये 25 पे आएगा वही हमारे लिए क्या बन जाएगा बोलो, वो बन जाएगा हमारा नियर वाला पॉइंट। हाँ जब 25 के पास लाओगे, साइंटिफिक 25 है, यहां तक मानते हैं कि हाँ आंख को कोई दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन उसके पास लाओगे ना तो ये देख भी नहीं पाएगा और दिक्कत भी होगी। तो उम्मीद करते हैं ये सब आपको समझ में आ गया होगा। आई का एक पार्ट में और बनाऊंगा, आई डिफेक्ट वाले में, जहां पर बताऊंगा आपको मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पर बच्चों को जानने में बहुत तकलीफ होती है, कौन सा गोला बड़ा हो गया छोटा हो गया समझ नहीं आता ना, यहाँ पे मैं आपको
आपको समझाऊंगा, अच्छे तरीके से भली भांति समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आई वाला जो वीडियो है आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर याद कराता हूं, मम्मी का, पापा का, दादा का, बाबा का और दादी का, नाना का, नानी का, मामा का, मामी का, सबका नाम रोशन करना है यार। और रोशन करने के लिए पढ़ाई करना पड़ता है और आप पढ़ोगे आगे जाओगे और जो भी दिक्कत आपको होगी हमको बताओगे। फिर मिलेंगे आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।